नमस्कार आप सभी को। मैं आकृति रावत आपका पहाड़ी एग्रीकल्चर में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बारानाजा सिस्टम के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने बारानाजा सिस्टम के बारे में सुना भी नहीं होगा कि ये क्या होता है, तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। तो बारानाजा सिस्टम, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मीन्स 12 टाइप के अनाज और ग्रेन्स। तो इनकी मिक्स फार्मिंग की जाती है। तो जैसे उन जो ग्रेन्स है वो हैं मंडुवा हो गया, झंगोरा, चौलाई, तिल, जख्या, लोबिया, मूंग, उड़द, राजमा, भट हो गया, गहत की दाल हो गई। तो ये सब जो है वो बारानाजा सिस्टम में आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इनकी मिक्स फार्मिंग की जाती है। तो जैसे हम मिक्स फार्मिंग करते हैं तो इससे जो सॉइल है, सॉइल की हेल्थ भी बिल्कुल मेंटेन रहती है। तो जो बारानाजा सिस्टम है उसमें मोस्टली खरीफ की ही क्रॉप्स है। तो इनको हम मई जून में इनको उगाते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग कटाई हो जाती है सितंबर अक्टूबर में। तो अब जैसे मैंने आपको बताया ही था कि इनकी मिक्स फार्मिंग की जाती है और इससे जो होता है, मिक्स फार्मिंग करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो सॉइल की हेल्थ मेंटेन होती है एंड जो सॉइल इरोजन होता है या फिर जो सॉइल रन ऑफ होता है वो भी रुक जाता है। तो जैसे आपको पता ही है, जो पल्सेस होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और इससे कि फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत कम हो जाता है। और जो इनका डीप रूट सिस्टम होता है, इनकी जो ये सॉइल में मतलब इनकी रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत होल्ड करके रखती है, जिससे कि सॉइल रन ऑफ, सॉइल इरोजन वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अब बारानाजा सिस्टम में बेसिकली जो क्रॉप रोटेशन होता है वो भी मेंटेन रहता है। क्रॉप रोटेशन जिसको हम हिंदी में फसल चक्र बोलते हैं। तो जैसे कि क्या होता है फसल चक्र, ये होता है कि एक ही फील्ड में हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को उगाते हैं सेम फील्ड में। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे पहली बात तो जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है और जो मिट्टी में, जो सॉइल में हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं और साथ ही साथ जो पेस्ट और डिजीज़ का जो भी रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। और देखा जाए तो बारानाजा सिस्टम में क्रॉप फेलियर के चांसेस जो होते हैं या फिर वो भी बहुत, जो मतलब जो रिस्क होता है क्रॉप फेलियर का वो भी बहुत कम हो जाता है। वो कैसे, अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आजकल के टाइम में आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट में कितने चेंजेस आ गए हैं। कोई भी सीज़न अपने टाइम पे आ ही नहीं रहा है, या तो वो बहुत पहले आ जाता है या फिर बहुत लेट हो जाता है। तो सेम अगर जैसे कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो जो हमने फील्ड में क्रॉप्स लगाई हैं, कुछ क्रॉप्स में तो अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ क्रॉप्स होंगी जो बिल्कुल मतलब वो उगेंगी, वो ग्रो करेंगी। और सेम ऐसे ही जैसे कि सूखा पड़ गया तो कुछ क्रॉप्स में तो अफेक्ट पड़ेगा बट कुछ क्रॉप्स ग्रो करेंगी। तो इससे क्या होता है, इससे जो फील्ड होता है, फील्ड आपका कभी खाली नहीं रहेगा, आपके फील्ड में कोई ना कोई क्रॉप हमेशा रहेगी। इससे क्या होता है, इससे किसानों को एक क्रॉप सिक्योरिटी मिलती है। अब जैसे बारानाजा सिस्टम में जो क्रॉप्स होती हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी बहुत है। जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि जैसे ये जो सीरियल्स हो गए, लाइक को झंगोरा हो गया और मंडुवा हो गया, इनमें कितना न्यूट्रिशंस पाया जाता है। जैसे मंडुवा हो गया, उसमें तो प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है एज़ कम्पेयर टू जो अलग अलग सीरियल्स हैं। उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम होता है वो मंडुवे में होता है। तो और सबसे मेन बात, ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इनके शुगर लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखता है। और जो दालें हैं, हमारे जो पल्सेस हैं, इनके भी बेनिफिट्स आई थिंक सबको ही पता है कि इनमें भी प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ होता है। बट इसका जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो है कैंसर। ये कैंसर के रिस्क को बहुत कम कर देती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और इसमें भी आई थिंक सबको ही पता है कि प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। अब इन सभी फसलों को मोस्टली कृषि प्रणाली को बढ़ाने के लिए चुना गया है। अलग अलग क्रॉप्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है या फिर जो तालमेल होता है, उससे जो होता है वो क्रॉप फेलियर का जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है। और एक जो बैलेंस्ड डाइट होता है वो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जो बारानाजा सिस्टम है ये उत्तराखंड में ह्यूमंस और इन्वायरमेंट, जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप और जो आत्मनिर्भरता है लोगों की, उसको भी दर्शाता है, उसको भी शो करता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। माउंटेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा पहाड़ी एग्रीकल्चर के साथ। धन्यवाद।